नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीपीवाई एकेडमी में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने शब्दों के भेद को ट्रिक सहित सीखा, उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से और रूपांतर की दृष्टि से। आज हम इन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिए क्योंकि हर प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है इस वर्ष के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दूसरा नंबर प्रश्न है, पत्थर शब्द है, ठीक है, तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। तो देखिए, पत्थर जो संस्कृत के प्रस्तर शब्द से लिया गया है। प्रस्तर शब्द जो है संस्कृत की भाषा है, उसी से बना है पत्थर। तो हमने परिभाषा में बताया था कि संस्कृत का जो विग्रह रूप होता है वह तद्भव कहलाता है। ठीक है, तो संस्कृत से लिया गया शब्द है पत्थर, ठीक है, यानी प्रस्तर से बना है पत्थर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तद्भव। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि संस्कृत से लिया गया जो शब्द है प्रस्तर, उससे बना है पत्थर, यानी संस्कृत का विग्रह रूप। ठीक है, अगला प्रश्न है, कान शब्द है। ध्यान दीजिए क्योंकि तत्सम तद्भव देशज विदेशज समझने में अक्सर स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, इसलिए हमने इसकी पूरी ट्रिक के साथ वीडियो बनाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कान शब्द है। ठीक है, तो कान शब्द क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो कान जो है संस्कृत के कर्ण शब्द से विकसित है। संस्कृत के कर्ण शब्द से विकसित होकर के तब हिंदी में प्रयुक्त हुआ है कान। तो इसलिए यह क्या होगा, तद्भव होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब 4 नंबर प्रश्न है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है, क्या कहलाते हैं? देखिए, यह प्रश्न 2023 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है क्या चीज, योगरूढ़। यहाँ भी प्रश्न किया जा रहा है कि सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। तो ऐसे शब्द जो होता है वह योगरूढ़ होता है। ठीक है, अर्थात राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, वाष्प क्या है? ठीक है, तो वाष्प जो है तत्सम है। कैसे है? तो वाष्प जो है संस्कृत शब्द है और यह बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, तत्सम। ठीक है, अब चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, आम्र शब्द क्या है? आम्र शब्द जो है वह है तत्सम। कैसे है? यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कैसे है तत्सम? तो आम्र जो है संस्कृत का एक मूल शब्द है। आम्र जो है संस्कृत का मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है आम। ठीक है, तो इसलिए यह क्या है, तत्सम है। ठीक है,
अगला प्रश्न है 7 नंबर। आग शब्द है। आग शब्द क्या है? तो यह है तद्भव। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे है इनको समझते हैं। देखिए, आग जो है संस्कृत के अग्नि शब्द से विकसित है, अर्थात संस्कृत में उसको हम कहते हैं आग को अग्नि, और अग्नि से ही हम लोग हिंदी में उनका रूपांतर किए हुए हैं आग। ठीक है, तो जो संस्कृत का बिगड़ा रूप होता है वह तद्भव कहलाता है। जो संस्कृत से रूपांतरित होकर के हिंदी में प्रयुक्त होता है जो शब्द, वह तद्भव कहलाता है। इसलिए आग शब्द क्या है? तद्भव है। ठीक है, अब 8 नंबर प्रश्न है, मोर शब्द है। मोर शब्द तत्सम है या तद्भव या देशज या विदेशज? देखिए, मोर शब्द जो है वह संस्कृत के मयूर शब्द से विकसित है। ठीक है, संस्कृत में मयूर और हिंदी में मोर, तो क्या हो जाएगा? तद्भव है कि नहीं? संस्कृत का बिगड़ा रूप तद्भव कहलाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खेत शब्द है। ठीक है, तो खेत क्या है? ये भी तद्भव ही है। कैसे है? तो देखिए, खेत जो है संस्कृत के क्षेत्र शब्द से विकसित हुआ है। संस्कृत में क्षेत्र और उसी का हिंदी रूपांतरण खेत है, तो इसलिए खेत जो है संस्कृत के क्षेत्र शब्द से विकसित हुआ है, इसलिए यह क्या होगा? तद्भव होगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? ठीक है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन कौन? तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, है कि नहीं? तत्सम आप समझ गए होंगे कि संस्कृत का से ज्यों का त्यों लिया गया शब्द जो भी होता है वह तत्सम होता है। तद्भव क्या होता है? तो संस्कृत से जो शब्द विकसित हुआ है और उनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं वह तद्भव शब्द कहलाता है। देशज जो हिंदी में उत्पन्न, ठीक है, देसी बोलचाल की भाषा, और विदेशज जिन भाषा का प्रयोग विदेश में किया जाता है और उनका हम लोग हिंदी में भी प्रयोग कर लेते हैं, तो यही कहलाता है विदेशज। ठीक है, देखिए हर कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचेंगे कि वीडियो लंबी है, चलो स्किप करके आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव व्याकरण का समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए, अब अगला प्रश्न है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। तो देखिए, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 12 नंबर। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन कौन होते हैं? तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, इनकी परिभाषा हमने पिछले वीडियो में बता दिया है ट्रिक के साथ। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 13 नंबर। सिद्धांत शब्द है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, योग, देशज। ठीक है, तो देखिए सिद्धांत जो है वह तत्सम शब्द है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कैसे होगा? तो देखिए, सिद्धांत शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है और इनका प्रयोग हम ज्यों का त्यों हिंदी में भी कर लेते हैं, इनका रूपांतरण नहीं हुआ है, इसलिए यह शब्द क्या है? तत्सम है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है 14 नंबर। आंसू शब्द है।
आंसू शब्द क्या है? तो आंसू है तद्भव। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे है? तो आंसू संस्कृत के अश्रु शब्द से विकसित हुआ है। संस्कृत में आंसू को अश्रु कहते हैं। ठीक है, तो अश्रु से ही हिंदी में हम लोग उसे कहते हैं आंसू। तो संस्कृत का विग्रह रूप बना है आंसू, अर्थात अरसू का विग्रह रूप आंसू। तो इसलिए यह क्या कहलाया? तद्भव। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 15 नंबर। पुस्तकालय शब्द है, ऑप्शन है रूढ़, यौगिक या योगरूढ़ या इनमें से सभी। तो देखिए, पुस्तकालय यौगिक है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसे है? देखिए, क्योंकि पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है पुस्तक, दूसरा शब्द है आलय, दोनों से मिलकर बना है पुस्तकालय। तो जिन शब्दों के खंड करने पर दोनों का अर्थ स्पष्ट होता है वह कहलाता है यौगिक। तो इसलिए पुस्तकालय क्या है? यौगिक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। पंकज शब्द है, ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, पंकज शब्द है, अक्सर विद्यार्थी यहाँ पर गलती कर बैठता है। क्या चीज़? तो देखिए ध्यान से, पंकज जो है योगरूढ़ है, योगरूढ़ शब्द है। कैसे है? तो देखिए, इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? पंक जोड़ जौ। क्या होगा? पंक और जौ। पंक माने होता है कीचड़ और जौ का अर्थ होता है जन्मा हुआ या उत्पन्न किया हुआ। तो देखिए, जो कीचड़ से जन्मा हो वह कहलाता है कमल, अर्थात पंकज नाम था और रूपांतरण किसमें हो गया? कमल में। तो देखिए, आपको सिर्फ समझना है कि जो शब्द विग्रह करने पर दूसरा अर्थ में ट्रांसफर हो जाए वह क्या कहलाता है? योगरूढ़ कहलाता है। तो पंकज शब्द जो है वह क्या है? योगरूढ़ है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है 17 नंबर। भिक्षा शब्द है, भिक्षा शब्द है। तो देखिए क्या है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो देखिए, भिक्षा जो है वह तत्सम शब्द है। कैसे है? तो भिक्षा संस्कृत भाषा से लिया गया है और हिंदी में भी इसका प्रयुक्त होता है भिक्षा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसलिए यह शब्द क्या कहलाया? तत्सम। अगला प्रश्न है 18 नंबर। पंख शब्द है। ठीक है, प्रश्न ध्यान से समझिए। पंख शब्द है, तो पंख जो है वो तद्भव है। ठीक है, क्योंकि पंख शब्द संस्कृत के पक्ष से विकसित हुआ है। संस्कृत में पक्ष और पक्ष का ही विग्रह रूप बना है पंख, इसलिए पंख जो होगा वह तद्भव होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर। पिंजरा शब्द है। तो पिंजरा शब्द जो है वह क्या है? तद्भव। ठीक है, कैसे है? तो देखिए, पिंजरा शब्द संस्कृत के पिंजर से विकसित हुआ है। संस्कृत में पिंजर और उसी का विग्रह रूप बना है जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं पिंजरा। ठीक है, तो इस तरह से मूल शब्द जो था वह क्या है? पिंजर, जो संस्कृत का है, और उसी का हिंदी रूपांतरण बना है पिंजरा। तो इसलिए यह क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने शब्दों के भेद से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझा। उम्मीद है ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम की तैयारी में मदद करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।